स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं और हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको वो समझ में आ गई होगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो अभी अब तुम ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन। हमने लीनियर इक्वेशन बनाना तो सीख लिया, अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने सीखा था लास्ट ईयर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में हमें क्या मिलता था? ओनली वन सॉल्यूशन मिलता था। जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर है x + 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है। वन वेरिएबल ओनली x दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आती थी? ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारी -3 निकल आई। तो इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास ओनली वन आंसर होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। पर क्या आप बता सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? इसको हम ट्राई करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि यहाँ तो हमें पता था ये इधर चला जाएगा, LHS से RHS में चला जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से दो नंबर्स है जिनकी जो वैल्यू है हमें मिल रही है, जिसको हम ये इनका सॉल्यूशन कह सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम इनके सॉल्यूशंस को कैसे करते हैं? हम इनको अज्यूम मान के करते हैं। हमने पहले अपने मन से x की वैल्यू मान ली, फिर उससे हमारा y का आंसर निकल आएगा। उसी तरीके से हमने y की वैल्यू मान लेंगे तो हमारा x का आंसर निकल आता है। पर यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं? तो पहली बात आप लोग एक और चीज जान लो, हम लोगों ने इस प्रीवियस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि हम जो x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स बनाते थे, उनके पॉइंट्स को हम कैसे लिखा करते थे? पहले हम x वाला पॉइंट लिखते थे, फिर हम y वाला पॉइंट लिखते थे। तो सिमिलरली यही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। हमने अज्यूम कर लिया x की वैल्यू हमने अज्यूम की, मान लो x की वैल्यू हमने अज्यूम की 2 और y की वैल्यू हमने अज्यूम की 3। हम इन दोनों वैल्यू को अगर पुट करके यहाँ पर देखें तो हमारा आंसर हम पहले चेक करते हैं क्या आता है। हमने क्या किया? 2 × x की जगह पर हमने क्या लिखा? 2 + 3 × y की जगह हमने क्या रखा? 3। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 2 × 2 = 4 + 3 × 3 = 9। अब 9 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, हमारा आंसर आ रहा है 13। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर सही नहीं है। हमारा अगर LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाए तब हमारा आंसर ये सही हो सकता होगा। तो इसका मतलब ये जो है 13 आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। 2 और 3 इनका सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसी को हम इंटरचेंज करके देखें, हमने क्या किया? हमने x की जगह पर रखा 3 और y की जगह पर रखा 2। इसको इंटरचेंज करके देखते हैं तब हमारा क्या आंसर आता है, यानी कि 2 × 3 + 3 × 2 कितना आया? 2 3 = 6 + 3 2 = 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 12। क्या हुआ? इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा ये वाली वैल्यू है 3,2, ये हमारी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, जिसमें हमारा LHS में x और y की वैल्यू पुट करके RHS के बराबर आ जाता है, तो वही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब आप लोग ये बताओ, हमने वन वेरिएबल में तो देखा था हमारा यूनिक एक सॉल्यूशन आया था। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 2 मिली, तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। क्या हम और कोई वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा? आप लोग सोच के बताओ। अगर हम और भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी हमारा ये आंसर आ सकता है। हम एक और ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, अगर 3 का टेबल में आप देखो कितने पे आता है? 12 आता है, 4 पे आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं और y की वैल्यू को 4 मान लेते हैं। अगर हम इस तरीके से मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 × 0, हमने x की जगह पर 0 रख लिया, प्लस 3 × हमने 4 रखा, तो हमारा ये वाला टर्म तो 0 हो गया। 0 + 12 = 12, यानी कि 12 और 12 आ गया। तो हमें एक और सॉल्यूशन मिल गया, हमें 0 भी मिला और 4 भी मिला।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने जब 2 और 3 रखा तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आया, हमने 3 और 2 रखा तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, ये वाली हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ कि क्या मैंने जैसे ये दो वैल्यूज रखी हैं, क्या हम और कोई वैल्यू और अज्यूम करें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। आप लोग कहोगे कि मैडम ये कैसे आ सकता है? आप लोग ट्राई करके देखो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, क्योंकि इस बात को याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारा ओनली वन सॉल्यूशन आता था, ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन आता था। पर इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। हम कोई भी वैल्यू आगे पीछे करके पुट करके इसका आंसर 12 निकाल सकते हैं। दो मैंने आपको करके दिखाए हैं, आप अपने मन से और भी कर सकते हो, एज्यूम करके चेक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे, जैसे इसको रखा हमारा आंसर नहीं मैच किया, एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर नहीं आया, इसको रखा हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू मतलब मैनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर ये 12 आ सकता है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आपको क्या याद रखना है? पहली मेन बात मुझे बतानी है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन हमारा आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। और अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, अगर लीनियर इक्वेशन के टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन आते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसको आप लोग जरूर ट्राई करके देखना वैल्यूज पुट करके। तो हम इसी से रिलेटेड मैं आपको और एग्जांपल करवाती हूँ। आपकी बुक का ही एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्या दिया है? फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। अब हमने ये सीख लिया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स वाली होती है उसमें हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अब इन्होंने इस इक्वेशन में बोला है 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस हमें निकाल के बताओ। अब हम खुद कैसे निकालेंगे? पिछले में तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट नंबर रख के कि क्या वैल्यू आती है। अगर हमें खुद निकालना है तो क्या करेंगे? कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप लोग कहोगे मैडम हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, हमारे आंसर कैसे निकलेंगे? बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप लोग मेरे साथ सीखो इस चीज को। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर हम किसी एक की वैल्यू पुट करते हैं अपने मन से तो दूसरे की वैल्यू हमारी निकल आती है। हमने अब सीखा था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हमें एक की वैल्यू पता, मतलब सिर्फ एक की वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं ना, जैसे मैं भी करके दिखाती हूँ आपको। मान लो आप लोगों ने क्या किया, आपने सबसे पहले किसी एक की वैल्यू ले ली, लेट x = 0। अब हम वैल्यू पुट करके ही तो चेक करेंगे हमारे आंसर क्या आएगा। हमने पुट किया लेट x = 0। x = 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। वो हमने करके देखा था प्रीवियस एग्जांपल पर। हम लोग का सही मेथड यही है करने का कि हम दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें सिंपल एक की वैल्यू पुट करनी है, या x की वैल्यू पुट करो या y की वैल्यू पुट करो। हमने x की जगह पर 0 लगाया, हमने यहाँ पर लेट नहीं लिखेंगे, पुट x = 0। यहाँ पुट किया तो ये x की जगह पर 0 आ गया, हमारे पास बचा 2y = 6। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 2y = 6। अब ये हमारी वन वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल आई? यहाँ पर 6, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा आंसर कितना निकल के आया? 3। तो हमने एक वैल्यू पुट की, दूसरी वैल्यू हमको अपने आप मिल गई। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ये हमने निकाल लिया पहला सॉल्यूशन, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3। अब आप यहाँ पर 3 पुट करके देख लो, यहाँ पर 0 हमने पुट किया, यहाँ पर 3 पुट किया, तो 3 2 जा 6 हमारा आंसर आ गया। हो गया क्लियर? एक सॉल्यूशन तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। दूसरी सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? हमने क्या किया, x की जगह पर 0 पुट किया था, अब हम y की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, पुट y = 0। अब यहाँ पर हमने क्या किया, x + 2 × 0 = 6। अब ये वाली 0 हो गई, x + 0 = 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 6 निकल आई। दूसरा सॉल्यूशन भी हमारा निकल आया। इजी है ना?
आप लोग बताओ, मुझे इजी लग रहा है? क्या किया, एक वैल्यू पुट की 0, दूसरे की वैल्यू निकल आई। अब इसको हमें यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन लिख लेते हैं। y हमारा 0 लिया है, तो हमने y की जगह, ये होता है x, ये होता है y, हमने y की जगह पर 0 ले लिया और x की जगह पर क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो सिंपल हमारा आंसर आ गया। दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। अब तीसरे सॉल्यूशन के लिए क्या करें? अब 0 के बाद क्या आता है, हमने ले लिया 1, तो हमने 1 लेके वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट तो हमने क्या किया, 0 पुट की, पहले दोनों को 0 पुट किया, अब हम दोनों को 1 पुट करके देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट किया। नेक्स्ट वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। 1 पुट किया तो हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सिंपल है, एक वैल्यू पुट करेंगे दूसरी तो हमें मिल ही जाएगी, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी वैल्यू जो मिल रही है वही दोनों हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी लगा आप लोगों को थोड़ा सा? अब यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 पुट किया, यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 6, ये एक सोल्यूशन, ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। ये 1 हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करना तो आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर किया, यहाँ पर हो गया, ये हमारा हो गया 2y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5/2। हमारा आंसर क्या निकल के आया, यहाँ पर अपॉन में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, आप वैल्यू पुट करके देख लो, हमारा आंसर हमेशा सही ही आएगा। हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, x की जगह पर 1 पुट किया, y की जगह पर कुछ नहीं पुट होगा, 1 हमारा चला गया इधर, माइनस हो गया, 6 माइनस 1 हो गया 5, और यहाँ बचा 2, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। एक बात और आप लोग को बता दूं, मैं जो सॉल्यूशन निकाल रही हूँ आपके बुक में डिफरेंट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप जो वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, हमारा जो थर्ड है सॉल्यूशन हमारा क्या आया, x की जगह पर 1 और y की जगह पर हमारा आया 5/2। ये मैंने थर्ड सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे हम यहाँ करते हैं, हमने y की जगह पर 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट वाली हमने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या निकल आई, 4। तो सिंपली मैंने 4 सॉल्यूशंस आपको निकाल के बता दिए। हमने y की जगह पर 1 पुट किया तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आप 2 पुट कर लेते, 2 पुट करके हमारा आंसर आ जाता है। किसी को ये ऐसा वाला आंसर नहीं पसंद आ रहा है कि अपॉन या फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो हम एक और करके देख लेते हैं। हम x की जगह पर 2 पुट कर लेते हैं। हमने x की जगह पर 2 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। तो y इज इक्वल टू यहाँ रहा 4, ये 2 जाके हो गया डिवाइड, दैट इज आ गया 2। यानी कि x की वैल्यू भी 2 आई, y की वैल्यू भी 2 आई। तो हमारा ये नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2,2। तो मैंने आपको इस तरीके से 5 सॉल्यूशन निकाल के दिखा दिया। अपॉन में भी सॉल्यूशन आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके चेक कर सकते हो। अब इस वाले को मैं चेक करूं, यहाँ x की जगह पर 1 पुट किया, यहाँ 5/2 करेंगे, ये और ये कट जाएगा, तो 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि क्वेश्चन हमारी बिल्कुल सही है। तो हम इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, एक ही क्वेश्चन के कितने सारे सॉल्यूशन निकाल लिए। कोई भी वैल्यू पुट करो, एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करो, दूसरे की वैल्यू निकल आएगी, किसी दूसरे की वैल्यू y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम इस तरीके से इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं ना। क्लियर हुआ आप लोगों को? अब ये कुछ और इक्वेशंस भी हम करके देख लेते हैं, इनके भी हम सॉल्यूशंस निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबके ओनली 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो मेथड हम लोग ने सीख लिया है, आप लोग को भी पता है क्या करना है। हमने पहले x की वैल्यू पुट करनी है 0, फिर y की वैल्यू पुट करनी है 0। तो हम लोग यहाँ इसको कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये x वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया,
आंसर हमारा आ गया y इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया 0,4। ठीक है, अब इसी में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। हमने y को 0 यानी कि ये वाला टर्म पूरा 0 कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या 4x इज इक्वल टू 12। तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 12/4। तो कितना आया 4 3 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 3। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला आया, y की जगह पर 0 और x की वैल्यू कितनी निकल आई 3। तो दो सॉल्यूशन तो हमने चुटकी बजाते ही निकाल लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, ये वाला भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो गया। तो बचा क्या 5y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो x की वैल्यू 0 है तो हमारी y की वैल्यू भी क्या निकल के आ रही है, 0 ही निकल के आ रही है। 5y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। जब ये जाके डिवाइड होगा तो ये हमारा 0 ही निकल आएगा। तो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या निकल आया 0,0। अब इस सिचुएशन में जहां पर RHS ऑलरेडी हमें 0 दिया है तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू हमें मिल ही गई है 0। अगर हम y की 0 पुट करेंगे तो ये हमारा इसके इक्वेट होगा, ये भी 0 आएगा। तो दोनों की वैल्यू 0 हमारी आ गई है। अब यहाँ पर हम 0 पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर x को या y को किसी को 1 पुट कर लेते हैं। हमने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1। आप y को भी 1 पुट कर सकते हो। हमारा आंसर कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ आया 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जब इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव में तो जाके नेगेटिव में हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू -2/5। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन ये निकला। सेकंड सॉल्यूशन हमारा क्या निकला, x की जगह पर 1 आया और y की जगह पर हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई 2/5, -2/5। क्लियर है। ये नहीं निकालते तो आप यहां पर पुट कर लेते, y की जगह पर 1 पुट कर लेते। तो 5 इधर होता, ये उधर चला जाता हमारा, तो हमारा दूसरा आंसर आ जाता। तो अब ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। अब आप लोग देखते तो वो वीडियो आपको पता चल जाता है कि क्या मैंने पढ़ाया। अब मुझे भी आपका रिजल्ट जानना है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको मैं बोल रही हूँ कि लास्ट का सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, कोई भी 2 सॉल्यूशन आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप जरूर मेरी वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया करो और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर किया करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे की एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।